सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। मंगलवार का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु 6 दिन की पद यात्रा कर लखनऊ से अयोध्या श्री राम मंदिर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दल का नेतृत्व मंच के संयोजक राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया है। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में गर्व के आंसू और जुबान पर श्री राम का नाम था। आपको बता दें, राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान लखनऊ से 6 दिन की पद यात्रा करके 350 मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ यात्रा की मंच सीता रसोई भी चल रही थी, जो श्रद्धालुगण के जल पान और भोजन की सात्विक व्यवस्था कर रही थी। इस तरह लखनऊ से अयोध्या के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी को यह भरी लव लश्कर के साथ 6 दिनों में पूरा किया। इस दौरान हर 25 किलोमीटर के बाद यात्रा एक पूर्व निर्धारित स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुकती थी और फिर अगली सुबह निकल पड़ती थी अपने नए पड़ाव की ओर। इस तरह 6 दिनों की अथक परिश्रम के बाद फटे जूते, जख्मी और छालों से भरे पैरों के साथ श्रद्धालुओं ने आखिरकार श्री राम को पा लिया और अपने आराध्य के दर्शन किए। आपको बता दें, राष्ट्रीय मुस्लिम दल 25 जनवरी को लखनऊ से चला था और रोजाना 25 किलोमीटर पद यात्रा कर दर्शन करने पहुंचा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि इमाम ए हिंद राम के गरिमामयी दर्शन का यह पल उनके जीवन काल के लिए सुख समृद्धि के रूप में रहेगा। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने श्री राम मंदिर परिसर में एकता, अखंडता, संप्रभुता और सौहार्द का संदेश दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक देश में असदुद्दीन ओवैसी टाइप के तथा कथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। मंच के संयोजक राजा रईस ने यह बातें अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद परिसर में कही। उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे और रहेंगे। राजा रईस और शेर अली खान ने कहा कि हमारे नबी ने फरमाया कि देश में मोहब्बत आधा ईमान है। देश और इंसानियत सर्वोपरि है। धर्म, मजहब, जात पात ये सब छोटी चीज है। धर्म, पूजा पद्धति, ऊपर वालों को याद करना, ये सब तरीका अपना अलग अलग हो, लेकिन किसी भी मजहब में यह नहीं सिखाया जाता कि दूसरे धर्म की निंदा करो, मजाक उड़ाओ या उन पर तशद्दुद करो। यह सभी ईमान, इंसानियत, इस्लाम और वतन की तौहीन है। उन्होंने आगे कहा कि मंच का मानना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान यह नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। अगर कोई अलग धर्म का इंसान किसी अलग धर्म के इबादत गाह या पूजा स्थल पर चला जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने खुद का धर्म और मजहब छोड़ दिया। क्या दूसरे की खुशी में शामिल होना जुर्म है? मंच का मानना है कि अगर यह जुर्म है तो हर हिंदुस्तानी को यह जुर्म करना चाहिए। राजा रईस और शेर खान ने इसको विस्तार में समझाते हुए बताया कि यदि मुसलमानों के घर ईद और बकरीद के मौके पर गैर मुस्लिम आते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं, खाते पीते हैं, तो क्या उन गैर मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? किसी गैर मुस्लिम के गम में अगर हम शरीक होते हैं, मौत पर मातम छाया होता है, पूजा पाठ हो रहा होता है, तो क्या मुसलमानों का दीन, ईमान और इस्लाम इतना कमजोर है कि वो खतरे में आ जाएगा? इसी तरह अगर उमेर इलियासी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने गए हैं या हम सभी 350 मुस्लिम श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं, तो देश और इंसानियत का सम्मान करते हुए मान बढ़ाने आए हैं। ऐसा करके हम सभी काफिर नहीं हो गए, कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इस देश में मिल्लत, मोहब्बत, संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है।